डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है, यानी वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स लोग के लिए बनाया गया बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 सेमेस्टर 3 का कॉस्टिंग। यस बच्चों, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप थोड़ा सीरियसली मेहनत करते हैं, आप इसमें फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं, राइट। सो आइए इस सब्जेक्ट को हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल पहले चैप्टर से, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ लेबर। और कॉस्ट ऑफ लेबर का जो पहला टॉपिक है वो है टाइम कीपिंग से रिलेटेड बच्चों। काफी डिटेल में हम लोग समझेंगे टाइम कीपिंग क्या होता है, क्या इसका पर्पस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्यों किया जाता है टाइम कीपिंग। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टाइम कीपिंग होता क्या है। देखो बच्चों, ध्यान से समझना, क्योंकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। अगर आप ध्यान से टॉपिक को नहीं समझोगे, आप ऑप्शंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम लोग डिटेल में आपको समझाएंगे। आपका काम क्या है, वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, नोट जरूर बनाते चलना, यह आपको आने वाले दिनों में काफी हेल्प करेगा। बात करते हैं टाइम कीपिंग क्या होता है। देखो, टाइम कीपिंग बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्कूल में जैसे अटेंडेंस होता है ना, स्कूल में क्या होता है बच्चों, अटेंडेंस होता है। किस लिए होता है? ताकि ये जाना जा सके कि कौन सा स्टूडेंट किस दिन स्कूल में आया है, किस दिन वो एब्सेंट किया है। सोच कर देखो तो एक फैक्ट्री में क्या ये जानना जरूरी है कि नहीं कि किस दिन कौन सा लेबर आया है, किस दिन कौन सा लेबर नहीं आया है? हाँ सर, बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी होता है कि अगर मान लो लेबर आया तो उसने कितना घंटा काम किया है और कितने घंटे उसने फांकीबाजी करी है, कितने घंटे उसने अड्डाबाजी करा है, कितने घंटे उसने फोन चलाया और कितने घंटे रियल में उसका प्रोडक्शन हुआ है। क्या ये जानना जरूरी है कि नहीं? हाँ सर, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि तभी तो एक्चुअल में पता चलेगा कि कितना उसने एफर्ट करा है, उसका प्रोडक्टिव आवर कितना है, कितना घंटा प्रोडक्शन में उसने कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, एक चीज और बताओ तो, उसके आवर के साथ साथ क्या कई बार फैक्ट्रीज में ओवर टाइम होता है कि नहीं बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल ओवर टाइम भी होता है। जब काम ज्यादा आ जाता है तो ओवर टाइम तो आता है। तो सोचो तो, उसने जितना उसको टाइम अलॉटेड था उतना टाइम किया, लेकिन साथ साथ में उसने ओवर टाइम भी किया। तो ओवर टाइम पता रहेगा, तभी तो ओवर टाइम के लिए उसको आप एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे। यस और नो? इन सारी चीजों का रिकॉर्ड कौन करता है, कैसे होता है? आंसर है, इन सारी चीजों का रिकॉर्डिंग ही तो टाइम कीपिंग कहलाता है। यानी टाइम कीपिंग क्या है बच्चों? ये वो प्रोसेस है, ये वो सिस्टम है, ये वो मेथड है जिसके जरिए फैक्ट्री में जो हमारे वर्कर्स हैं वो कितना दिन आए, कितना दिन एब्सेंट किए, आए तो कितना घंटा काम किए, कितना घंटा फाकीबाजी किए और कितना घंटा ओवर टाइम किए, इन सारी चीजों को रिकॉर्ड रखने का जो प्रोसेस है, इसी को तो कहते हैं हम लोग टाइम कीपिंग। समझ में आ गया होगा? आओ चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है टाइम कीपिंग मींस कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द अटेंडेंस ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स के अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना ही टाइम कीपिंग है। साथ साथ में इसमें हम लोग क्या चीज लिखते हैं या क्या चीज को रिकॉर्ड करते हैं बच्चों? सो टाइम स्पेंड बाय देम, कितना टाइम स्पेंड किया, उसमें एक्चुअल वर्क कितना किया, आइडल टाइम यानी फाकीबाजी कितना किया, अड्डाबाजी कितना किया, मोबाइल कितना घाटा, है ना, खैनी कितना देर खाया, सिगरेट कितना देर पिया, ये सारा चीज को आइडल टाइम कहते हैं, जिसको प्रोडक्शन टाइम में कैलकुलेट नहीं किया जाता, उसको यूज नहीं किया जाता है। और साथ साथ में ओवर टाइम कितना किया, इन सारी चीजों को जब रिकॉर्ड किया जाता है, एक एम्प्लॉय के ये सारी चीजों को जब रिकॉर्ड किया जाता है, जिस सिस्टम के तहत किया जाता है बच्चों, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? उसी सिस्टम को तो टाइम कीपिंग कहा जाता है। बिल्कुल आसान है। एक और डेफिनेशन दे दूं। देखो, डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में आपको इसलिए बताता हूं ताकि एमसीक्यू करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आओ चलो यहाँ क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। लिखा है टाइम कीपिंग रेफर्स टू द टोटल टाइम स्पेंड। टोटल टाइम स्पेंड मतलब टोटल टाइम जितना खर्चा किया, चाहे वो एक्चुअल वर्क में हो, चाहे वो आइडल टाइम में हो, चाहे वो ओवर टाइम में हो, सारा का सारा जो टोटल टाइम उसने फैक्ट्री के अंदर लगाया, उसी को जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, क्या कहलाता है वो बताओ? जो से बताओ ना, जल्दी से लिखकर बताओ। उसी को तो टाइम कीपिंग कहा जाता है। इजी है ना? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अब एक और चीज बताते हैं आपको। तो बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं पर्पस ऑफ टाइम कीपिंग। पर्पस ऑफ टाइम कीपिंग को आप इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम कीपिंग भी, नेसेसिटी ऑफ टाइम कीपिंग भी बोल सकते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, क्यों किया जाता है टाइम कीपिंग, ये रिकॉर्ड को रखना, अटेंडेंस को रखना क्यों जरूरी है। आओ एक एक करके हम लोग समझते हैं। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ पेरोल। पेरोल का मतलब क्या है बच्चों? पेरोल का मतलब है उनका पेमेंट। लेबर जो आपके यहाँ काम किया, वर्कर जो आपके यहाँ काम किया, उसको पेमेंट तो देना पड़ेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं कि उसने कितना दिन ऑफिस अटेंड किया या उसने फैक्ट्री में कितना दिन वो आया है, आया भी है तो कितने घंटे काम किया है। अगर आपने टाइम कीपिंग रखा नहीं, आपको तो पता नहीं रहेगा, आप पेमेंट कैसे देंगे? इसीलिए पेमेंट देने के लिए
टाइम कीपिंग का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट पर यूनिट। देखो बच्चों, हर फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में पर यूनिट कॉस्ट कितना लग रहा है, क्योंकि जब आपको पर यूनिट कॉस्ट पता रहेगा तभी तो उसके ऊपर आपने अपने प्रॉफिट को जोड़कर मार्केट में सेल कर पाएंगे। तो पर यूनिट कॉस्ट कितना लग रहा है आपको पता ही नहीं चल पाएगा अगर आप टाइम प्रॉपर्ली नहीं रखेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितने घंटे का समय लगा है एक लेबर को। इसीलिए टाइम कीपिंग हम लोग करते हैं ताकि पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट लेबर कॉस्ट हमको पता चल सके। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। देखिए बच्चों, कंपनी में, फैक्ट्री में बहुत सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस भी होते हैं। उन ओवरहेड एक्सपेंसेस को जिस यूनिट ने जितना ज्यादा टाइम यूज किया है उस टाइम यूज के आधार पर उसको क्या किया जाता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब सोचो, आप टाइम कीपिंग जब रखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि किस यूनिट ने कितना ज्यादा टाइम का यूज किया है, और जितना टाइम उसने यूज करा होगा उतना प्रोपोर्शनेटली ओवरहेड कॉस्ट उसको बियर करना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा, या उसके हिस्से में चला जाएगा। आप समझ रहे? तो ये तो तभी संभव है ना जब आप प्रॉपर्ली टाइम का मेंटेन करो कि कौन सा यूनिट कितना जगह यूज करे या कितना टाइम यूज कर रहा है। तो इसके लिए भी टाइम कीपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का मतलब देखो बच्चों क्या होता है ना कि लॉ की तरफ से, कानून की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वैधानिक जरूरतें हैं, माने विधि नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से ये भी जरूरी है कि आप रिकॉर्ड रखो कि किस दिन कौन सा लेबर आ रहा है, किस दिन कौन सा लेबर एब्सेंट है, वो कितना समय काम कर रहा है। क्योंकि कभी खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह का घटना दुर्घटना अगर होता है ना तो ये चीज जरूरी होता है कि आपने रजिस्टर मेंटेन किया है कि नहीं, टाइम प्रॉपर्ली मेंटेन किया है कि नहीं, कि वो लेबर उस दिन प्रेजेंट भी था कि एब्सेंट था। इन सारी चीजों के लिए कानून भी कहता है कि आपको हर एक जो लेबर है उसके टाइम को आपको प्रॉपर्ली क्या करना चाहिए? मेंटेन करना चाहिए, राइट। तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के तौर पे भी ये जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है लेबर कॉस्ट कंट्रोल। देखो बच्चों, कॉस्टिंग का हमारा पर्पज ही होता है कि हम कॉस्ट को हमेशा कंट्रोल करें ताकि कम से कम कॉस्ट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट और ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग बना सके। कॉस्ट कंट्रोल वन ऑफ द मेन फीचर है, वन ऑफ द मेन फंक्शन है कॉस्टिंग का। तो आप जब पता रहेगा आपको कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है तभी तो उसके कॉस्ट को आप कंट्रोल कर पाएंगे। लेबर के कॉस्ट को आप कंट्रोल कब कर पाएंगे? जब आपको पता रहेगा कि किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कितना लग रहा है। तो इसके लिए भी तो टाइम कीपिंग जरूरी है। आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। देखो बच्चों, एक लेबर कितना प्रोडक्टिव है या कितना अनप्रोडक्टिव है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कितना खराब परफॉर्म कर रहा है, ये आपको कब पता चलेगा? जब आप टाइम कीपिंग रखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि एक लेबर जो है ना वो 8 घंटे में 100 यूनिट बना देता है, लेकिन दूसरा लेबर जो है उसी 8 घंटे में वो 50 यूनिट बनाता है। इसका मतलब लेबर ए जो है वो काफी प्रोडक्टिव है, वो काफी अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन बी वाला जो है ना वो फांकीबाजी कर रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा? जो ए है उसको आपको इनकरेज करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, उसको इंसेंटिव देना पड़ेगा, उसको रिवॉर्ड देना पड़ेगा, उसको शाबाशी देना पड़ेगा। और जो बी है उसको आपको थोड़ा वार्निंग भी देना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मोटिवेशन देना पड़ेगा, उसको और सिखाना पड़ेगा। हो सकता है ये आपको कब पता चलेगा? जब आप टाइम कीपिंग रखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि किस लेबर का कितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है। तो इसके लिए भी टाइम कीपिंग जरूरी है। नेक्स्ट लिखा हुआ मेंटेन पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए। बच्चों, आपकी जो फैक्ट्री है अगर वहां पे कोई पंक्चुअलिटी नहीं, जिसका जब मन आ रहा है, राइट, ये कोई ऐसा कोई जगह थोड़ा ना है कि आपका जब मन तब आ जाओ। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एक सिस्टम होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए, हर एक आदमी के लिए टाइम बाउंड होना चाहिए, कितने बजे सबको आना है, और वहां पे एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में पंक्चुअलिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी सफल हो ही नहीं सकता। और ये दोनों चीज कब आएगा बताओ? तब आएगा जब आप टाइम कीपिंग रखोगे, जब आप रिकॉर्ड रखोगे ना तो वर्कर्स को भी पता है कि भाई यहाँ पे तो अटेंडेंस होता है, लेट जाएंगे ना तो फिर तो मेरा तो एब्सेंट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए जब उनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड ये काम करेगा तो वो पंक्चुअल भी रहेंगे और डिसिप्लिन्ड भी रहेंगे। आपको समझ में आया? तो ये पर्पस, उद्देश्य, नेसेसिटी है टाइम कीपिंग को रखने का। छोटा वीडियो था, जरूर बताइएगा कैसा लगा। अगले वीडियो में देखो बच्चों, हमारा पर्पस क्या है?
छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करना बच्चों। और इसी के लिए देखो, अगर आप हमारे साथ मिलकर पूरे कोर्स का प्रिपरेशन करना चाहते हो, पूरे सिलेबस का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हम लोग एक कोर्स लेकर आए हैं सिर्फ कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन के लिए। हालांकि पूरे कॉमर्स के हर सब्जेक्ट का ऐसे हम लोग कोर्स ऑफर कर रहे हैं। प्राइस हम लोग लेते हैं पर सब्जेक्ट ओनली 499। आप बोलोगे क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल सही बात है, हर एक सब्जेक्ट का ओनली 499 हम लोग चार्ज करते हैं। ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप इस पे चाहे तो कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। हर एक टॉपिक को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जबरदस्त तरीके से हम लोग यहाँ प्रिपेयर करते हैं बच्चों, और जबरदस्त मार्क्स पाते हैं। ऑलराइट, सो दैट इज इट। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा सारे फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, लाइक कर दिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो वेरी मच, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।